मधुबनी भी आज भी कदम का वो पेड़ खड़ा है। ओम नमो भगवते जप करके नारद जी को गुरु बना करके 6 महीने में बंसी वाले की कृपा प्राप्त कर लिया और अमर हो गए। और आज भी रात में देखो, जब तक सूरज चांद रहेगा ध्रुव तेरा नाम रहेगा। नशा किया है ध्रुव भगत ने, नशा किया है। ओ दर्शन मिला भगवान का जरा पी के, ओ कैसा नशा है गुरु। पी के तो देखो जरा, कैसा नशा है गुरु। नशा किया है नरसिंह भगत ने, नशा किया है। आप लोग मुंह खोल के बोलो, अगर नौकरी करना आपका मुंह से इन्फेक्शन में ठीक हो जाए तो बताना। वैसे मैं इस लड़के को कहता हूँ कि मेरी तरह बैठ के देख, भगवान ने संजय की एक प्रतिज्ञा है, एक बार मेरा बन के देख, ये दुनिया में कुछ नहीं लगता। भागे बढ़ाया रानी बाई का, जरा पी के तो देखो कैसा नशा है गुरु। किया है मीरा बाई ने, नशा किया है मीरा। और कहाँ मिले कन्हैया? वृंदावन में रघुनाथ जी के मंदिर में दर्शन मिला और कन्हैया के अंदर चली गई। दर्शन मिला घनश्याम का, जरा पी के तो कैसा नशा। मराठी बोलते क्षमा। महाराष्ट्र में गणपति बप्पा मोरया हो रहा है। बोलो हाँ, जब कथा है तो हाँ बोलना पड़ेगा। तो बहनों, बहुत पूर्ण बात तो मैं आज आपको बताना है, लेकिन मंदिर के बाहर न बताना, क्योंकि ये बाहर निकालने वाली बात नहीं है, इसको अंदर लेने वाली बात। जो यहाँ से सुन के यहाँ से निकालता है वो व्यक्ति का रहता न उसका है। देखो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो भगवान शंकर बता रहे हैं अमरनाथ में बैठ करके पार्वती को, क्या बता रहे हैं कि अगर इसको प्राप्त करना है तो पहले बच्ची मांगने का प्रयास करो। ये जितनी कुर्सी में बैठी है ना, मैंने कल बताया था, तो मोहिता सफाई कर रही थी सबसे किनारे वाली, वो जो सबसे किनारे है 50 ग्राम, ये मेरे से कह रही थी महाराज मेरे ये मेरे वो है। और मैं इस लड़के को बार बार ये करना चाहता हूँ कि अगर ये ठीक हो जाएगा तो मेरे शिव पुराण का यहाँ नाम होगा। आपको पता है मैं इधर उधर की बात नहीं करता, मेरे में यही कमी है। अगर आप कभी गोविंद देव की जाओ, जयपुर में गोविंद देव और चांद वाले बालाजी, अलवर में मेरे सबसे प्यारे प्यारे त्रिपुलिया महादेव, आज भी आया तो मैं दर्शन करने हनुमान सर्किल से, और दूसरे पुराने बोरा से, हालांकि कहीं माता भी है मगर हमने वहाँ जाता नहीं। धर्मवीर शर्मा ने कहा वहाँ मत जाओ, लेकिन वहाँ बहुत आगे हैं, मैं नहीं जाता था।
लेकिन कपुलिया महादेव का आज उन्हीं की कृपा से अलवर मुझे बच्चा बच्चा जानता है। ऐसा कोई नहीं है, पुरानी तो रह नहीं गए। ये कमलनाथ जी महाराज नाम पूछ लो बता देंगे। लेकिन मैं बहुत सीधा हो गया और मुझको सीधा कर दिया है जो बैठी है। नहीं, मैं बहुत टेढ़ा था। अभी मैं केवल सत्य बोलता हूं और पहले कटु सत्य बोलता। मेरे को आदमी यहां से नहीं, यहां से हाथ जोड़ देता। कटु सत्य वाले का कोई नहीं है दुनिया, सत्य वाले का भी कोई नहीं है। जो मीठा बोले मुख में राम, उसके साथ दुनिया। जैसे मैंने बताया ना प्रदीप मिश्रा के बारे में, है हमसे क्यों अलग हो गया? क्योंकि उसको चाहिए धन, बाप बड़ा ना मैया सबसे बड़ा रुपया। और हमारे पास क्या था? नाम था। जैसे मेरे गुरु भाई है, दोनों आंखों से अंधे, उनका नाम है। उनसे पूछा गया कि आपका धीरेन्द्र शास्त्री अकेला है? उन्होंने कहा हाँ। बोले वो दरबार लगाता है, आप क्यों नहीं लगाते? तो जगत गुरु ने कहा, रामभद्राचार्य जी महाराज ने, टीवी में आते हो, उन्हीं के गवाह से अयोध्या का मंदिर बन रहा है। उन्होंने कहा मेरा दरबार मेरी कथा है, मेरा दरबार मेरी कथा है और ये कथा से बेटा होगी। यदि मैं संगीत रखता तो फिर ये आपके यहाँ नीचे नहीं उतरती। और ये जो बैठे हैं विद्वान लोग, मेरी कथा में जेंट्स ज्यादा आते हैं। अभी यहाँ पता नहीं है तो नहीं, रिटायरमेंट वाले, जैसे आज पता चला कि प्रेम 3 तारीख को रिटायर होने वाले, रिटायरमेंट वाले बहुत आते हैं और उनको ये उतर जाती है। तरीका होता है अपना अपना, क्योंकि मैं सीढ़ी से चढ़ता हूँ। जब तक 3 सीढ़ी में नहीं चढ़ा देता तब तक मैं इसको यहाँ उतारने नहीं देता। जब आप 3 सीढ़ी चढ़ोगे तभी आपके यहाँ उतर जाएगी। तो यहाँ अगर दवाई गई तो कैंसर, टिटनेस, एड्स सारी खत्म। और जब आप यहाँ से सुनोगे, यहाँ से निकाल दोगे तो दवाई फायदा नहीं करेगी। बोलो शंकर भगवान की महापुराण। तो भाग के बीच में उनकी भी बड़ी गुण बात है। भगवान शंकर ने कहा कि अगर किसी को पैसा चाहिए, अर्थ माने होता है पैसा, अर्थ धर्म काम मोक्ष। फिर से बोलो, अर्थ धर्म काम मोक्ष। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ आ जाओ 9 दिन तक। फिर देखो चमत्कार, अब तुम्हारे यहाँ पैसा भी मिलेगा, काम भी मिलेगा, अर्थ धर्म और मोक्ष भी मिलेगा। क्योंकि सुपुराण गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। जोर से ताली बजाओ। शिव महापुराण गंगा जमुना का सरस्वती का संगम है। एक संगम इलाहाबाद में है और दूसरा संगम पाटा वाला कुआं में आ गया है। मगर आप नहाओगे कैसे? जब आपको नहाना नहीं आता तो आप यहाँ नहा नहीं सकते। पहले तो आप यहाँ आ नहीं सकते। और ये मैंने नहीं बनाया, स्वयं महादेव जी कह रहे हैं। हाथ दोनों उठा रखो, मेरी तरफ देखो, इधर उधर न देखो। हर शब्द को बोलना है। आवत यही सारे हकीकत नाई। आवत अगर सपना चौधरी को बुला दूं, मेरे पास नंबर है उसका, दूसरी है लक्ष्मी देव वाली, एक और है, तो पूरा अलवर आ जाता है। मगर यहाँ भगवान शंकर कहते हैं
आवते यही सारे अति कटे नारी। मुंह खोल के जोर जोर बोलो, बोलो पुजारी। आवते यही सारे परमाने ताप, परमाने गंगा जमुना का सरस्वती का संगम, यहाँ कोई नहीं आता। यहाँ कौन आएगा? हनुमान। यहाँ कौन आएगी? राधा रानी। हनुमान एक तो हनुमान वो बैठे मोनिका के पीछे, मोनिका पीठ करके बैठी है, और इसीलिए मैंने इसको यहाँ बुला लिया क्योंकि ये गणेश की तरफ पीठ करके बैठी थी, है ना? बोलो हाँ। अब तो फिर से बोलो। अभी आपका एक क्लास में चल रही है पढ़ाई, अभी आप 2 में नहीं जाओगी। आवते यही सारे अति कटे नारी, आवते यही सारे अति कटे नारी। चलो सुहारा। राम प्रसाद आई न जाई। अच्छा आप लोग ये बताओ ईमानदारी से, रामचरितमानस अर्थ सहित किसके पास है? वही कहना हाथ उठा। क्या बात? 2 पूरा हाथ उठा तुम भी। 1 राम, 2 3 4 5 6 7 कितने लोगों के पास है? नीचे बैठो, हाथ दीजिए। अब आप देखो, मैं आपको बता रहा हूँ भाई दूर बात। हाथ सर्किल मिल जाती है, मिल जाती है ना हाथ सर्किल में। इस कथा के बाद अर्थ सहित बड़े अक्षरों वाली अब तो गोरखपुर की आने लगी है, अर्थ सहित सबको खरीदना है। अगर आप लोग चाहते हो कि हमारे घर में दूध पूत अर्थ धर्म काम मोक्ष मिले, तो आप अर्थ सहित रामचरितमानस खरीदो। और जो अपने अपने घरों में मंदिर बना रखा है ना, उस मंदिर में और एक लकड़ी का रेल आता है जो कि हमारी भाषा भारत से मिलती जुलती है, इसलिए आप जानती होगी। वो रेल खरीदो, लाल कपड़े में या पीले में रामायण को बांधो, और आप अगरबत्ती जला करके नहा धो करके सुबह जल्दी उठो। अगर निरोग रहना है तो 4-5 बजे उठो, पूजा पाठ से 1 दोहा, 2 दोहा न पढ़ना, समझ में नहीं आएगी। 1 दोहा अर्थ सहित आप सुनाओ, जो मंदिर घर में बनाए उसके सामने बैठे और बड़े भाव से सुनाओ। ज्यादा आवाज भी तेज नहीं और कम भी नहीं, क्योंकि जो आपके घरों में पिक्चर बैठे हैं ना 99%, उनका भी कल्याण और अपना कल्याण। और आपकी कथा जहां रामायण आप शुरू करोगे, तुरंत हनुमान जी आके बैठ जाएंगे, तुरंत हनुमान जी सामने बैठ जाएंगे पर्ची मार। और अगर आपने 1 दोहा पीला या लाल कपड़ा पहन करके बढ़िया शुद्ध होकर अगरबत्ती जला के, पहले तो बात की जलाई नहीं जाती, 2 पत्ती जला के 1 दोहा सुनाओ, क्योंकि शिव जी के मुख से निकली है। और 1 दोहा अर्थ सहित सुनाओ। और आप ज्यादा नहीं, जिस तारीख से शुरू करो तारीख नोट, जैसे मेरी कथा कल से शुरू है और 9 दिन जैसे मैं चाहता हूं, अगर वो बन के इसको सुन लिया तो आप मेरे को तो कभी नहीं भूल सकते। क्योंकि मैं अभी एक बाबा से मैं सुना के गया था, ये बैठी है सामने, नहीं यहाँ से जाती थी, बाबा से मंदिर में सुनाया तुमने, और ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ मैं न सुनाया हूँ, और हर जगह मैंने सुनाया। 1 साल 11 महीने मेरे को हो रहा हनुमान सर्किल के पास रखे, तो लगातार सुपुराण देख लो। और मेरे को कोई ना भी नहीं करता, बहुत बड़ा नास्तिक होगा। जैसे हमारे पुजारी जी याद करे थे, मैं तो कार्तिक में सोच रहा था, कार्तिक तो राम कथा का सीजन है, क्योंकि कार्तिक जो है भगवान शंकर के बड़े बेटा है।
कार्तिक में गंगा नहाती और राम कहता ये तो भागवत का समय है। कौन? भादवा। तो मगर अगर मैं आपको जड़ वाली बात बताता हूँ, और मैंने जो सपना चौधरी का उदाहरण दिया, वो भगवान शंकर ने जब कहा पार्वती से, पार्वती ने कहा अगर किसी को जबरदस्ती ले आओ तो बोले वो सो जाएगा, फिर निंदा करेगा कथा की और कथा सुनाने वाले का। तो इसलिए मैंने उसमें सपना चौधरी इस समय बहुत चल रही है। और मैंने देखा एक जगह कथा में एक बहुत बड़ा सेठ आता था मेरी कथा में, वो चारा नहीं चढ़ाता था, 5-10 पैसे चढ़ाता था। लेकिन जब वो सेठ लोगों ने उसको बुलाया खर्चा निकालने के लिए, तो वही आदमी 1000 रुपया दिया उसके कमर मचाने, और बगल वाले ने बता दिया मुझे, तो मैंने उसकी बखिया उधेड़ दिया सबके सामने। बताओ, 10-5 के सिक्के चलते थे ना, डेगाने की बात है जयपुर के पास, तो 10-5 चढ़ाता था। और जब वो आई जन्म के दिन बुला लिया तो उसको 1000 की नोट दे आया। ये है दुरुपयोग। देखो आप, मेरा मतलब ये है कि भगवान शंकर कहते हैं आवत ये अति कठिनाई आएगा नहीं आप, क्योंकि इसमें नाच गाना तो है नहीं, है ना? यहाँ वो तो चलता नहीं है, वो गाता है ना मेरा चेला देवकी नंदन, बच्चर की राजा करी, वो तो मुझे आता नहीं। मैं तो फरसा माना हूँ, रे रब बालक कार बदौलत कोई ने समा। और कुर्सी जाओ, वहाँ परशुराम जी का मंदिर बनवाया है, 500 में बनवाया, और कई जगह मैंने बनवाया। मेरा यही है कि कई अवसर सुन शिव धनु भंगा। जैसे ही भगवान परशुराम पहुंचे वहां जनक में, तो बड़े बड़े राजा, कोई तगत के नीचे, कोई कहीं, परशुराम जी आगे, परशुराम जी आगे। मेरा यही रहता है कि मेरी कथा में ऐसे ही लोग आए, अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो मृगकुल कमल पतंगा, लगे करण सब दंड प्रणामा। अगर मैं सुनाने लग जाऊंगा तो रोड जाम हो जाएगा। लगे करण सब दंड प्रणामा, वित समेत कहीं कहीं निज नामा, जनक बहोर आए सिरनावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा, विश्वामित्र मिले पुनियाई, और पद सरोज मेरे दो भाई। ये था उनका रूप, और आज भी अमर है, 7 लोग अमर हैं। तो हम अनुशासन चाहते हैं, पर उनके सामने बैठो शांत। ये पुरानी कथा है, पुराना फार्मूला लागू हो रहा है धीरे धीरे। देख लो आप, और महंगाई अभी बढ़ जाएगी तो फिर से लात देना आ जाएगी आपके घरों में, जोर से ताली बजाओ, है ना? हाँ। तो ये आप ध्यान से सुनो, आवत ईश्वर कठिनाई पर राम कृपा बिन आए नहीं है। सब लोगों को रामायण खरीदना है, और सबको 1-2 अंपन है, ज्यादा नहीं भक्ति। जो ज्यादा भक्ति कलयुग में करता है, आज की तारीख में वही परेशान। मैं भुक्तभोगी हूँ, मैंने सब बंद कर दिया। शुरू में मेरे बड़े बड़े घटा, बड़ी गाड़ी, एक कमंडल लेके अलवर आया था पढ़ाई जी की तरह, पड़ोसी समय आया। लेकिन आप मुझे देख लो और मेरे बड़े भाई पढ़ाई जी को देखो आप, वो नारायणी में रुके थे अशोका के पीछे, और मैं जहांगीर धर्मशाला पुलिस कंट्रोल रूम के पीछे, जहाँ भर्ती के नाटक हो। देख लो, मैंने यहाँ कोई आश्रम नहीं बनवाया, कभी किसी को लिफ्ट नहीं दिया बिना मात्रा के। सर को यही पराजी जी को कहा था, आरा परा के बालाजी में जब मैं रुका था, जैसे हीरानाथ जी का था ना, शेर बनना वो बनना, ऐसे आरा पारा के बारे में महाराज जी थे। आपको नहीं मालूम जितना मुझे अलवर के बारे में जानकारी है, जबकि मैं 700 किलोमीटर दूर था। मैंने कहा था भैया, बोले जमीन दे रहा है मेरा कालुकुआ में। मैंने कहा ना आवे मात्रा, ना लावे, ना वावे, ना राम। फिर क्या करूं? मैंने कहा ऐसे ज्ञान बांटो, जैसे आप पुजारी जी कहते पांडवपुर का मेला। अरे मैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमा, हर्षा लेके और कपड़ा में बांधे, कमंडल लिए, कहाँ नहीं घूमा, तख्तधारी कहाँ नहीं गया मैं। अलवर के मैंने खाक छानदारी,
लेकिन कभी किसी को मैंने लिफ्ट नहीं दिया। उसको बोलते हैं कट सट। अभी वो मामा गुटका वाला जिंदा है, उसके मिल तो चले जाना, कमल नाम है, 100 रुपया रोज कमाता है मेरे आशीर्वाद, लड़कों ने कैद करके रखा। दूसरा है वो मामा वाला, उसका बड़ा लड़का जानता है मुझे, जब मैं गाँव जी के मंदिर रुकता हर जगह रुकते होटल, बेचारे दोनों चले गए। किसको नहीं हमने आशीर्वाद दिया यहाँ बतावा, तो हमारा आशीर्वाद प्राप्त किया, लेकिन हमने कभी उससे उसके बदले में नहीं चाहा। और इसलिए मैंने कल कहा मोर्चा गुप्ता को 3 बार कहने के बाद ये मसला दिलाई, ये होना चाहिए। मैं कभी भूलता नहीं हूँ। आज देखना तो मेरा एक बहाना है, कभी देखो जहाँ मैं रुकता हूँ लाइन लगती है, वहाँ रात में बनिया लोग पहुंचते हैं मेरे पास। ये मेरी स्टोरी है, मैं जान जाता हूँ कि आदमी किस तरह। वही शंकर जी कहते हैं कि आपत ही सरत कठिनाई पर राम कृपा भी तो आए न जाए, और राम कृपा तभी होगी जब आपका सदगुरु बनाया होगा। इसलिए मैंने कल शॉर्ट में बताया था कि गुरु बदलने में कोई पाप नहीं, कोई पाप नहीं है। आप 24 गुरु तक बना सकती हो। गुरु बनाने के बाद अगर आपके पास जो 4 चीजें नहीं आती, अर्थ धर्म काम मोक्ष, आप उस गुरु को बदल दो, उसको रहने दो, बदलो भी नहीं, और तेज बना लो। जिसके अंदर अच्छाई देखो दत्तात्रेय की तरह, उसको अपना गुरु मानो। मेरे 95 लाख शिष्यान रिकॉर्ड पूरे देश में देते, और ऐसे पता नहीं कितने अलवर में हर गरीब मेरे थे। तब वो काला फोन चलता था, मैं किसी का नंबर नहीं लेता दिखता, लेकिन मैं 1 2 4 बताऊं, मेरा सिर्फ आज की तारीख में कोई यहाँ परेशान नहीं, जिसके कुछ भी नहीं था आज महलों में ले रहा, लेकिन मैंने कभी उससे आशा नहीं करी कि मुझे देना। नेकी कर, नेकी कर, इसके नीचे तो कुआं था ना, नेकी कर कुआं में अपना ये है। आपको ज्ञान दिया मैं, ये जो बैठे हैं माइक बना रहे थे बहुत ज्ञानी आदमी, इनके मस्तिष्क में त्रिशूल है, इनके बाबा बहुत विद्वान थे, साधु संतों का बड़ा आदर करते थे। हाँ, और मैं आपको बताऊं, मैं क्या क्या बताऊंगा 9 दिन में, लेकिन यहाँ आना है तो लाल और पीले कपड़े में आओ। हाथों में बेलपत्र होती, एक बहन ने टोक दिया मैं सदगुरु होने के नाते, ऐसे कराई थी, इसको उल्टा हर व्यक्ति को टोकता हूं मैं, चाहे मैं घर में रहूं या बाहर रहूं। और मैं आपको बताऊं एक बात और बहुत गुण बात, मेरे शिव पुराण में लिखा हुआ कि 2020 में महामारी यानी कोरोना आएगी, और आई, फिर भी तुम लोग नहीं जागृत हुए। मैंने कभी सुई नहीं लगाया, मैं इसको लगाने दिए। तो ज्यादा हार्ट अटैक मर रहे, मोबाइल में देख लो और बाबू पढ़ लो, 5 नीचे रुका, इससे बड़ी कोई दवा है ही नहीं। लेकिन सीढ़ी 3 चढ़ के आओ तब दवा पाए। हनुमान की चिड़िया का नाम है, हनुमान का मतलब जानते हो, तुम फाड़ करके सीना दिखा दिया, करोड़ों का अरबों का हीरे जवाहरात का माला तोड़ के धर दिया राज्याभिषेक में हनुमान ने। सुप्रीम ने कहा क्यों तोड़ रहा है, मुझे दे देते, तेरे हृदय में बोले ये दे, जय श्री राम, क्यों निकाला। हनुमान का मतलब है मान और अपमान का त्याग जो कर देता है उसी को कहते हैं हनुमान। वही यहाँ बैठा होगा जो मान अपमान का त्याग करता, वही आता है। शंकर जी कहते आवते शरत कठिनाई राम कृपा बिन आई न जाई, बिना राम कृपा से कोई यहाँ नहीं आ सकता मेरी कथा में, और राम कृपा बिना गुरु की नहीं होती। क्या बात करते हो, इतना बड़ा भगवान नरक अवतार लेकर के लोगों को दिखाया। बोलो मत भाई, बिचवारी समझ में आ गया ना। जो बिना मेरी आज्ञा के मेरी कथा बोलता है ना, 1 करोड़ गौ मारने का पाप करता। जो 4-5 बजे चारपाई नहीं छोड़ता, 1 करोड़ गौ मारने का पाप करता है। और जो भागवत में आता है, महापुराण में आता है, और इसको सब पे रखता है, करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है। मगर तुम्हारे यहाँ पता नहीं कैसा पहले ट्रैफिक था राजस्थान, देखो
तीन तीन जजमान थे का, आज एक भी नहीं। सोचो जरा, तीन तीन जजमान थे। तभी मैं कहता हूँ आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु। जब मैंने रमेश जी को कहा आपके सामने आओगे, बोले हाँ हाँ, रिटायरमेंट है। हाँ महाराज, राजस्थान में 3 चीज मशहूर है। मुझे 35 साल तक बने हो गया, और अलवर में तो बहुत दिन हो गया आते जाते। पहले जंगल से जब मैं आया। राजस्थान की 3 चीजें मशहूर है। एक झूठ, एक ऊंट और एक भरूच। भरूच एक कांटा होता है, ऊंट यहाँ का जहाज है। अगर कोई भी साधु संत महात्मा, कोई भी माता पिता गुरु ये काम करना है, हाँ महाराज आ जाएगा ना, हाँ महाराज। फिर पत्ता ले आएगा ना, हाँ महाराज। फिर वो आता नहीं। ये देख रहा कितना बड़ा मौका एक ज्ञानी को मिला था, रमेश शर्मा को। उसके साथ 2 और आए थे, और हमारे पुजारी जी को पूरा विश्वास था कि 3 के 3 आएंगे महाराज। और बाद में खाना पूर्ति करने धर्मपत्नी आ गई माला लेके, महाराज जी हमें सौंपेंगे नहीं। हम मसलन वाली को दोबारा रिपीट क्यों किए हैं? क्योंकि हम इसको चाहते हैं कि जमीन में बैठे, आसमान में न उड़े। कहीं ऐसा न हो कि 9 दिन के बाद फिर उसको जमीन में बैठना पड़े और हमें फोन करना पड़े बार बार, जोर से ताली बजाओ। आज हमने उससे और पूछा कि तुम कभी रोती भी हो? बोले नहीं महाराज। बड़ी गुड़ बात हम आपको बताते हैं, उसको आप समझो। आवत यही तरह की कठिनाई जो मैंने रमेश का उदाहरण दिया, इसलिए उदाहरण दिया तो मुझे पुजारी ने बताया। मैंने कहा रमेश वही नहीं तो रिटायर हुए। बोल रहा देखो आप, ऐसा मौका भागवत में लिखा है, करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है, उसको ये मौका मिलता है। करोड़ों जन्मों का पुण्य, एक जन्म का नहीं। और ये जो जीवन हमारा आपका मिला है ना, ऐसे नहीं मिला। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे भाग्यवान तुझसे करने वाला, अरे भाग्यवान तुझसे करने वाला, पूरे बुरे लब सब ग्रंथन का, पूरे बुरे लब सब सबसे कठिन रामचरितमानस जोशी जी के मुख से निकली है। बड़े भाग, कई योनि भटकने के बाद जब पुण्य का बैलेंस बढ़ा, तब हमको ये मानव का जन्म मिला। दानों का नहीं मिला, मानव ये मिला। और सुर दुर्लभ, सुर माने देवताओं के भी दुर्लभ है। ये सब ग्रंथों में गाया है, मगर इसको पा करके हम इसका सदुपयोग नहीं करते। लक्ष्मी को पा करके लक्ष्मी का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए दाने दाने के मोहताज जाते हैं। जिसने लक्ष्मी को बहन माना, जिसने लक्ष्मी को माँ माना, वो आज चकाचक है। महाराज जी बोलते हैं टीवी में, सूरदास जी आते हैं ना, जगत गुरु क्या करते, चकाचक बोलते हैं ना, चकाचक। उनकी कथा सुना करो, बहुत विद्वान है आज की तारीख में। जैसे पहले राम सूरदास जी थे, मेरे तो गुरु भाई लगते हैं, मेरी गति सीकर है रेवासा। तो ये आपको बड़े गुण से समझना है। भगवान शंकर कहते हैं आवत एक शरत कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जाए। और राम कृपा पहले प्राप्त करने के लिए अच्छा सदगुरु बनाओ, तो आपको डायरेक्ट लाए, इधर उधर नहीं। गुरु नाम अंधकार का, रू नाम प्रकाश। राम ने गुरु बनाया वशिष्ठ को, कृष्ण ने गुरु बनाया सांदीपनि को। कुछ देर नहीं, बिना गुरु के कितना भी जप करो, कितना भी तप करो, कितना भी व्रत करो, कोई भी फल नहीं मिलता। भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती से, इसलिए गुरु जरूरी है। लेकिन गुरु करो जान के और पानी की ओर छान, और गुरु बनाने के बाद फिर गुरु की निंदा न करो। दूसरा बना लो, तीसरा बना लो, कोई पाप नहीं है। दत्तात्रेय की शुरुआत किया था तो भी गुरु बनाए, लेकिन
गुरु से बड़ा कोई नहीं है। ये ध्यान रखना, गुरु होता है केवट, और जब तक आप केवट नहीं बनाओगे तो राम जी कृपा नहीं करेंगे, और जब राम जी कृपा नहीं करेंगे तो सूर्य जी आपकी कृपा नहीं, क्योंकि इनमें दोनों में बड़ा प्रेम है। शिवद्रोही ममता से कहा, ये कह रहे हैं शिवद्रोही ममता से कहा, सोनर सब नहीं मोहे न पावा, सोनर सब नहीं मोहे न पावा। और विष्णु भगवान कहाँ बैठे हैं पुजारी जी? नहीं है क्या मंदिर में विष्णु भगवान नहीं है ना? ये तो राम है राधा कृष्ण वही। अच्छा, और ये क्या कहते हैं पता है? यहाँ से सुपुराण शुरू होती है, ये क्या कहते हैं नारद जी को? सुनो, जहाँ पर कृपा न करे पुरारी, ये कह रहे देश का प्रधानमंत्री यही है, ये देश में बैठे हो ना, इसका प्रधानमंत्री है नारद। जहाँ पर कृपा न करे पुरारी, सो न पाए मुझे भगत हमारी, सो न पाए मुझे। शिव महापुराण में 24 संहिता थी पहले, सूर्य बता रहे हैं पार्वती से, फिर 7 कर दिया वेदव्यास ने। पहला है विद्येश्वर संहिता, दूसरा रुद्र संहिता, तीसरा शत्रु संहिता, चौथा कोटि रुद्र संहिता, पांचवा उमा संहिता, और छठवां है कैलाश संहिता, और 7वां वायुवीर संहिता। पहले में है 10,000 श्लोक, दूसरे में 8,000, तीसरे में 20,000, चौथे में 9,000, पांचवें में 8, छठवें में 6,000 और 10वें में 4,000 श्लोक। 7 संहिता। जैसे श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है, उसमें 7 संहिता है। पहले 24 देखो। अब सबसे पहले कथा आती है नारद जी, सबसे पहले कथा आती है नारद जी की। गुरु शंकर भगवान की, महापुराण की, महापुराण सुनने वालों की, जो नहीं आया दूसरा दिन उनकी भी। देखो आप, सबसे पहले कथा आती है नारद जी। नारद जी कौन थे? नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। पहले मन से मानस पुत्र हुआ करते थे। 10 पुत्रों में एक पुत्र थे नारद, जिन्होंने अपना विवाह नहीं किया। ठीक है ना? ओके पोजीशन है, मुस्कुरा तो दो। हमारा नाती है, शंकर भगवान की कृपा से बुखार आ रहा है उसको। कल उसका परसों जन्मदिन था, और जब हम खदानेश्वर में कथा सुना रहे थे ना, खदानेश्वर रोड नंबर 2 है ना, हाँ, उनके मामा जी हैं पुजारी, तो ये यहाँ आ रही थी हमारे पास, लोहे वाला कूलर में वो निकला दरवाजे से, और दादी के मुंह में नीचे का पकड़ लिया, लोहे का कूलर में चिपक गया, और चीचा चीची करने लगा। ये पीछे मुड़ के देखी, इसने अपना सेंस खो दिया। प्लग की तार ने निकाल करके इसने बड़ी जोर से उस बच्चे को देखा, बच गया। और कुछ ही समय वहां सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। और बड़े वाले बच्चे ने, तो रामभद्राचार्य का शिष्य वो वहीं था, उसने फटाफट हमारे
मोबाइल पे डाल दिया। और जिस दिन हुआ उस दिन मैं पार्वती जन्म मना रहा था रामेश्वर मंदिर में। जिसके बाद मुझे शिव पार्वती विवाह करना था और मैंने कथा रोक दी। भक्तों ने कहा महाराज हम कन्यादान का संभालना है। हमने कहा आवाज नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि 5 साल के बालक तक साक्षात भगवान का रूप होता है। और ये देखो, बोले नहीं महाराज जी लोग दो कल सुन लेंगे। और शिव महापुराण की कृपा से और जितने भगत वहां सुन रहे थे रामेश्वर मंदिर में, सारे भगवान से प्रार्थना किए और उसको होश आ गया। अब उसका परसों उसका जन्मदिन था, बहुत नाचा, 4 साल का हो गया। अचानक तबीयत खराब हो गई। जो उसकी दादी है, हालांकि हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, जो बच्चे हैं दोनों को हमने बंटवारा कर दिया, घर छोड़ के निकल आए। लेकिन जो बच्चा है वो शिव जी की कृपा से मिला है। सब डॉक्टर ने कह दिया इसके बच्चा हो ही नहीं सकता। रोज जाता है लोटा में पानी लेके, सामने मंदिर है शिव जी की। और भी मैं बताऊंगा और मैं किसको किसको मिला। तो ये टेंशन में थी, ठीक है ना। अब है किसी बात नहीं है कोई हमसे। अच्छा ठीक है, जोर से पानी मिला। तो हम आगे देखो, नारद जी भजन करने पूछे तो भजन करते रहते थे। आप कोने में बैठो, कहीं बैठो, लेकिन पल्ला डाल के बैठो बैल मेरी। ये हाँ नगर सब पे बिना पल्ला के कोई भी ना बैठे, क्योंकि एक आदमी गलती करेगा तो हमें आपको सबको दंड। ये हमारी राजस्थान की पहचान है। कभी भी जाओ, कहीं पर भी जाओ। अब क्या हुआ, नारद जी भजन करने के उद्देश्य से कहाँ पहुंच गए, हिमालय की गुफा में। हिम गिर गुहा, हिम माने बर्फ, गिर माने पहाड़, उसको कहते हैं हिमालय। और हिम गिर गुहा एक अति पावन, उसके अंदर घुस गए और आराम से आसन लगा करके और अपने नारायण का भजन करने लगे। क्योंकि भगवान शंकर कहते माँ देवी से भजन और भोजन एकांत में। कोई भी भोजन पहले प्रयास करो कि भोजन करते समय कोई आपको न देखे और भजन करते समय न देखे, ये ध्यान रखें। ऐसे मंदिर आओ कि कुछ नजर न पड़े, कोई आपको ये नहीं कहे बड़ी भक्तानी है, ध्यान देवा है ना, कभी ये ना होना चाहिए। और ये मैंने आज पुजारी जी को बताया जब उन्होंने कहा कि गणेश जी किनकी देन है, बहन कुलावती की। तो मैंने कहा अब न कहना, क्योंकि उनका 3 तारीख को रिटायरमेंट है। एक टीकर कुआं में दार, कोई भी काम हो उसका प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। जोर से ताली बजाओ। हमने किसी को खिला दिया और कह दिया वो तो मैंने खिलाया था। कोई बीमार हो रहा है, जयपुर ले जाया, तुमसे मदद मांगा, दे दो, क्योंकि तुम मानो हो, बच गया, दे दे तो ठीक। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और आया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जोर से ताली। ये सदगुरु की वाणी। तो ऐसा गुरु बनाओ। नारद जी जब आप भजन करने लगे, बुला लो बुला लो, नारायण नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण ये आपके कौन है?
इनको दीवार के सहारे बैठाओ। बस अब जाने का नंबर है। अब कमर सीधी नहीं होगी, यही स्वर्ग है, यही नरक है। और आप शिव जी के शरण में आए हो, हमने सद्गुरु होने के नाते आपके धर्म पत्नी को यही आशीर्वाद दिया कि अगर पति को दूध खिला रही हो तो कुछ न कुछ हाथ है, जोर से ताली बजाओ, ये नियम होगा। लेकिन अभी नहीं जाओगे आप, चिंतन मत करो, आपके मस्तक की रेखा बता रही है, अभी नहीं छोड़ोगे जरा। बोलो भक्त और भगवान की। लो अपने हाथ से इसमें दबा दो, यहाँ पे, यहाँ जो पुराना दोनों हाथ लगाओ, ये जोर से ताली बजाओ। हाँ, आपकी हाजिरी। अब हमने तो कह दिया, क्या कह गए, कभी नहीं जाएंगे, और बताओ। तो आशीर्वाद तो दे दिया हमने, क्या ये बताओ, तुम्हारे तो फेरे पड़े हैं ना, फेरे पड़े हैं ना, लव मैरिज की शादी तो नहीं है, तो फिर सेवा कौन करेगा? तुम तो बहुत बड़ी भाग्यशाली हो, अनसुईया भी बन सकती हो, सेवा करो, ये तो असली शंकर है। फिर ये तो इतना बड़ा आदमी है, इन्होंने संघर्ष किया, इसकी मस्तक की रेखा बता रही है। सुनो, आज करके लड़कों, अरे रुक, तो बोलती बहुत है, इंदिरा गांधी के बाद 6 नंबर। ये व्यक्ति जो यहाँ पर आया है, इन्होंने अपनी मेहनत से अपने परिवार को खड़ा किया है, और आज ये नौबत है कि अगर ये कथा में आ जाती है तो कोई ये नहीं है कि कोई इनकी सेवा कर दे। तो इसलिए तो सबसे बड़ी कथा इनकी सेवा में रहा कर, ठीक है। बहुत बड़े भाग्यशाली है ये, जो पत्नी यही होता है, जो पतिव्रता औरत होती है, अंत में वही साथ देती है। तो इनकी सेवा कर, आगे तेरे अलावा कोई नहीं है। अब इतना बता दिया मैं, जा, और अभी नहीं जोड़ी भटकेगी तुम्हारी बढ़िया, और लाना हो तो रोज कुर्सी में बैठा दिया करती कथा सुनने के, जोर से ताली बजे। अब आप देखो, आगे चलते हैं, उधर दीवार के सहारे बैठाओ। नारद जी बहुत भजन नहीं, यहाँ। करने लगे बहनों। नारायण नारायण हरि आओ। हरि ओम नारायण 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 हरि ओम। लक्ष्मी नारायण मंत्री नारायण भजमन नारायण। शंकर भगवान नारद जी के सच्चे मन से भजन करने से जो देवताओं का राजा है, जिसका नाम है देवराज इंद्र, उसका सिंहासन हिलने लगा। देखो इधर ऐसे, वो घबराया, सेनापति को बुलाया, और सेनापति ने देखा सिंहासन हिलते, तो बोला ये कौन है, पता लगाओ, जो हमारा सिंहासन लेना चाहता है, कौन है वो? देखो आप कल से रोज लाया करो कथा में इनको, शुरू होने के पहले बैठा दिया करो। तो पुराण में सबसे ज्यादा जो असली लड़के होते हैं तो कुमार अपने माता पिता को ला करके सुपुराण में बैठाते हैं। बोलो हाँ। तो अब आप देखो, भगवान शंकर कहते हैं, महादेवी नारद जी ऐसी तपस्या से देवराज घबरा गया। राजा इंद्र सेनापति से कहा जाओ पता लगाओ कौन है वो सब जगह गया। जब हिमालय की गुफा गया, वहां देखा
नारद जी। तो क्या कहता है, मैं पहचान गया, अरे ये तो हमारा शुभ चिंतक, शुभ चिंतक देवताओं का, और आज इसको भी कुर्सी की जरूरत पड़ गई। बोलो हाँ, है ना? देखो लीना लीना, बोलो लीना लीना मैं देखी, लीना लीना मैं पहचान गया, लीना लीना मैं देखी है मुनि नारद, लीना लीना मैंने की है मुनि नारद ध्यान मणि, लीना लीना है मुनि नारद ध्यान मणि, जो सुरपति का खबर नदी, सुर देवताओं का पति माने स्वामी कौन है? शिव। जो सुरपति का खबर नदी, खोलेगा सिंहासन की, जो सुरपति का खबर नदी, खोलेगा सिंहासन की, खोलेगा सिंहासन। इनाम भी बोला था इतने, महाराजों ने बताया कौन है? अरे बोले वही अपने नारद जी। अच्छा जाओ, जा करके उसकी समाधि बंद कर दो, ले जाओ अप्सराओं को, ले जाओ कामदेव को। खूब गाना बजाना हुआ, खूब ठुमके लगाए गए, लेकिन मीरा की तरह लगन लगी थी नारद जी की, ऐसी लागी लगन। और आगे मीरा हो गई मगन, सुन गाने लगी मीरा जैसा। अगर मीरा होती तो आपको सत्य नहीं मिलते, कथाएं नहीं मिलती। ये तो समुद्र था पहले राजस्थान, मीरा की वजह से पर्वतसर, नागौर जिले में पर्वतसर की वहां की शिष्या थी मीरा। देखो आप लोगों को नहीं मालूम हुआ, जब मैंने वहां मेरता में कथा सुनाई भागवत की, नाथ का मंदिर है मीरा का मेरता में, तो लोगों ने पूछा महाराज जी मीरा जी के बारे में बताओ। मैंने कहा तुम लोग बदल के रहने वाले हो, मुझसे पूछ रहे हो? नारियल ले लेके आते अग्नि लगवाए। मैंने कहा भैया वो राठौर घर की थी, चित्तौड़गढ़ में ब्याही थी, रुड़की के रहने वाली बगल की, मेरता के बगल, और पूर्व जन्म से कृष्ण की भक्तानी थी नारद जी की तरह। देखो आप, मगर माता पिता ने उसका विवाह कर दिया चित्तौड़गढ़ के महाराजा भोज के साथ। और जब पहली रात थी तो जमीन में बैठी, महाराजा भोज ने कहा पलंग पे बैठो, क्या बात है, क्या आप हमारी शादी से खुश नहीं हो? बोले बहुत खुश हूं। क्यों? ऊपर बैठो। बोले नहीं, पैर की जूती पैर में है। इसका मतलब आप खुश नहीं हो? बोले सबसे ज्यादा खुश है मेरा शरीर, जो माता पिता ने दिया था, और उनकी आज्ञा से मैं शरीर आपको सौंप रही हूँ। महाराजा भोज ने कहा और आत्मा? बोले आत्मा तो मैं परमात्मा को दे चुकी हूँ। बोले परमात्मा? कौन परमात्मा? बोले मेरे साथ 24 घंटे रहता। तो बोले यहाँ दिखा सकती हो परमात्मा को? बोले बिल्कुल। तो क्या परमात्मा से शादी आत्मा आपकी कर चुकी है? राजा भोज बड़े विद्वान थे। बोले हाँ। बोले बताओ नाम और दिखाओ अपने पति को। जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति सोई, सिरमौर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे को गिरधर गोपाल, मेरे को गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न ताके सिरमौर मुकुट मेरो पति सोई। और गोद में बिठा ली थी, और जहाँ पल्ला हटाया
राजा भोज गिर पड़ा चरणों में मीरा के, बोले ये है आपके पति? बोली ना, ये मेरा पति है आत्मा का। तो बोले मुझे तेरा शरीर का प्रेम नहीं चाहिए, तो इन्हीं को दे दे, इसको भी। लेकिन ये संसार में अगर जीना है तो पुतला का पति हो जा, खूब भक्ति कर कृष्ण की, ऐसा पति परमेश्वर हुआ उसका भोज। देखो फिर भी उसको कष्ट मिला, क्या नहीं किया? माँ अरे भक्ति कर रही है उसका परिवार, मगर मीरा ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसलिए कहता हूँ कि पहले तो आओ नहीं आवत यही सरत कठिनाई, और अगर आ गई हो ना तो फिर चाहे मुझे अग्नि में जलना हो मीरा की तरह। देखो आप मीरा को, चांदी की दीवार को तोड़ा, चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर, एक धनवान की बेटी में, बड़े पैसे वाली की थी, एक धनवान की बेटी में गिरे घर से नाता जोड़ दिया, गिरे घर से नाता दिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, कौन तोड़ सकता है बताओ? नाच गाए मीरा बाई, नाच गाए। और आप लोग भगवान के सामने नहीं नाचती हो, भगवान से नहीं बताती हो, मगर शादी ब्याह में अरे भगवान, कोई भी जलता हो फिर रोड में नाच गाए मीरा बाई, नाच गाए मीरा बाई, रे के मन का एक तारा, पग पे घुंघरू गले में माला, पग में घुंघरू गले में माला, वेश जो किया काधारा, वेश जो किया काधारा। लाकुन की आन बाने को, लाकुन की आन बाने को, मीरा ने है तोड़ दिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर, मीरा भाई, एक धनवान की बेटी में, एक धनवान की बेटी में गिर घर से नाता जोड़ लिया। चांदी की देखो, तो ये है नारद जी को जब वो नहीं टिका पाए किसी तरह से लागी लगन, तब अंत में कामदेव सहित सभी नारद जी के चरणों में गिर पड़े, त्राहिमाम कर दिया। तब नारद जी पर नेत्र खोला और बोले कार्य कारादेव तुम, कारादेव तुम, कामदेव तुम, अप्सरा तुम, यहाँ कैसे? सब लोगों ने कहा महाराज
आपने ऐसो नाम लियो, ऐसो नाम जपो कि हमारा जो राजा है उसकी कुर्सी हिला दी आपने, इसलिए हम लोगों को आना पड़ा है। काम दो? बोले हाँ। आए हो, ये राजा ने भेजा है तुम्हें? बोले हाँ भेजा है। नारद जी ने कितनी गुण बात कही। सुख हार ले भाग सत, नारद जी कहते हैं सुख हार, सभी बोलो, सुख हार ले भाग सत, सुख हार ले भाग सत, स्वान निरख मृगराज, स्वान निरख मृगराज, छीन ले जिम जीम जर, छीन ले जिम जीम जर, तेई सुरपतहीन नाज। अर्थात ए कामदेव, ए काराजो, ए अप्सराओ, नारद जी का जो माला है ना, इसके एक एक दाना में एक एक इंद्रासन है। एक स्वहार का माला है, पता नहीं कितने इंद्रासन है, मगर जो गुस्सा होता है ना, जो सूखी हड्डी दागा रहता है ना मुंह में, मजाक माने शेर को देखता है तो पहले वो अपनी पूंछ को नीची करता है, फिर गलियों में भागता है। किसको देख करके बहनों? किसको देख के? शेर को। किसको देख करके? किसको देख के? मृगराज माने शेर, मृगराज माने शेर, स्वान माने कुत्ता, सठ माने मूर्ख। सुख हार ले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, छीन ले जिम जीम जर, तेई सुरपतहीन नाज। जाओ जाके कह देना कि नारद जी को तुम्हारे सिंहासन की जरूरत नहीं है। गए वो, और क्या सोच के गए? ज्ञान बची लाखों पाए, और लौट के बुद्धू, लौट के बुद्धू, अरे पीछे का तो बोलो, लौट के बुद्धू बड़े प्रसन्न गए। इंद्र ने कहा क्यों, काम हो गया? बोले हो, बंद कर दिया था समाधि। अच्छा चलो, ज्ञान बची लाखों पाए। मगर इधर नारद जी का हाल देखो, अहंकार आ गया, और भगवान का भोजन है भोलेनाथ का, नारायण का, राम का, सबका। इनका भोजन क्या है? श्री अहंकार। अहंकार आ गया, खड़े हो गए और बोले मैंने आज कामदेव को जीत लिया। ये वही जगह है यहाँ भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था बसंत पंचमी के दिन अपने नेत्र से, तो कामदेव दूत कराए थे। और आज कामदेव मेरे चरणों में गिर गया, आत्मसमर्पण कर दिया, आज से कामदेव मैं हूँ। पिता ब्रह्मा से बताया, ब्रह्मा को प्रसन्नता हुई। भगवान ने शिव को बताया, शिव जी बड़े प्रसन्न हुए। हमको तो ये पता नहीं था नारद जी कि हम कामदेव जीत भी थे। किसी पूर्वा जो ज्ञानी होता हो ज्ञान से मारता। भगवान शंकर ने क्या कहा नारद जी से कि हमको पता ही नहीं, क्योंकि हमारे पास अनगिनत पद हैं, भूतनाथ, प्रेतनाथ है, देखो सबके नाथ है हम। अच्छा हुआ कि आपने हमारा पद छीन लिया, अब आज से आपका नाम होगा कामदेव जी। नारद जी कहाँ रहे हो? बोले प्रभु मैं जा रहा हूँ नारायण के पास। बोले ठहरो। क्यों? मैं तो जाता रहता हूँ। बोले जाओ, मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन एक सियाने के नाते ये रूप में जो तुमने मुझे बताया है ना, ये रूप में तुम अपने नारायण को नहीं बताना। और बात भी चले, जान भी जाए तो बदल देना। नारद जी वहां से निकले, और जैसे आज की जो संतान है ना, वो उल्टा सोचती है। इसलिए मैंने कल कहा था कि आज की दो समस्या है। हर बाप परेशान है बेटा से,
और आज की जनता परेशान है नेता से। अटल और इंदिरा जी के बाद अब कोई नेता नहीं है। एक गांठ लगा लो। और सरवण कुमार और भगवान राम के बाद कोई भी बेटा मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। मैं खोज में हूं, अगर किसी का हो तो बता देना, है ना। दो समस्या है आज की दुनिया में। अब नारद जी का जो जीत का अहंकार दिखाया भगवान शंकर, और भगवान शंकर ने उनको सही सलाह दी, लेकिन वो यहाँ से सुन के यहाँ निकाले, नारायण के पास पहुंचे और तुरंत जाके बता दिया। नारायण ने कहा, नारद जी आज बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ते। बोले हाँ, जरा बताओ हमें भी। अगर किसी को गड्ढे में गिराना हो तो माला पहनाना शुरू कर दो, उसकी तारीफ करना शुरू कर दो। और अगर किसी को भगवान